हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, तो हरिरपि भगवान भी निज लोकम अपने लोक का त्याग करके उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, सब कुछ छोड़कर उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और जिसके हृदय में भगवान है वही सबसे बड़ा भाग्यवान है। भगवान के भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन 24 घंटा अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान का ही जप करो तप करो, नहीं। भगवान के भक्त बनने का तात्पर्य क्या है? अगर आपको परिवार मिला है तो अपने परिवार में ही उसका व्यवहार जगत निभाते हुए, सब में भगवत दृष्टि रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व का पालन करना, भगवान को साक्षी मानते हुए, तो ये भी भक्ति है। प्रेम से कहे श्री राधे। और स्त्री जाति के लिए तो स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, स्त्री जाति के लिए अपने परिवार को ही भगवत स्वरूप मानकर उसकी व्यवस्थाओं को बनाना, यही उसकी भक्ति है। उसको अलग से बहुत ज़्यादा जप तप करने के लिए शास्त्र में नहीं कहा गया है, क्योंकि स्त्री पूरे परिवार से पहले बहू उठती है, तो क्या ये तप नहीं है? सब सो रहे हैं लेकिन उसको पहले उठना है, क्या ये तप नहीं है? फिर सबका नाश्ता तैयार करना है, सबका भोजन बनाना है, क्या ये तप नहीं है? ये सारी व्यवस्थाएं तप हैं। सब भोजन करके सो जाते हैं, स्त्री उस समय बर्तन मांज रही होती है, क्या ये तप नहीं है? फल दोनों को बराबर दिया है। शास्त्रों ने क्या कहा है कि उसको भी ये तपस्या के स्वरूप में ही गिना जाएगा, लेकिन कब? यदि आप भगवत दृष्टि से अपने गृहस्थ का पालन कर रहे हैं तब। तो सुदामा जी महाराज सबसे धनी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए तो 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, उसका अभाव है। सुबह खा लिया तो 10 दिन का पता नहीं। और आज सुदामा जी के घर की स्थिति ऐसी है कि पूरे एक पक्ष बीत गया, 15 दिन होने को आ रहे हैं कि सुदामा जी के बच्चे जल पर निर्भर हैं, केवल जल पर, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज सुदामा जी के बच्चे बड़े विकल हुए और आज अपनी माँ सुशीला का पल्लू खींचकर कहने लगे, माँ अब सहन नहीं होता, अगर तूने अभी हमको एक कण भोजन का न दिया तो हम तेरे ही सामने अपने प्राणों को छोड़ देंगे। सुशीला के आगे बड़ी विकट विषम परिस्थिति आई और सुशीला ने अन्न पात्रों को टटोला, कोई अन्न नहीं था सुशीला के पास। क्या किया जाए? तो फिर थोड़े से जल में चूना घोलकर उसको रसोई के ऊपर चढ़ा दिया। बच्चों को झूठ कह दिया, चावल चढ़ाए हुए हैं, तुम सो जाओ, उठोगे तो चावल का भोग लगाना। सुशीला रसोई के आगे बैठी हुई है, यही सोच रही है कि उठेंगे तो इनको क्या दूंगी। एक एक करके दिन निकालती है। पुनः बच्चे जब अगले दिन मांगने लगे कि माँ आज तो कुछ दे दे, तो सुशीला ने फिर आज बहाना बनाया कि बच्चों आज एकादशी है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सब व्रतों में माताओं एकादशी सबसे बड़ा व्रत है, और आज भी एकादशी है, वरुथनी एकादशी है आज। एकादशी का जो व्रत रखता है, फिर वो अन्यान्य व्रत रखे न रखे कोई परेशानी नहीं, उसको एकादशी के व्रत के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और आज तो ये बात सिद्ध भी हो चुकी है कि एकादशी, ये शोध में भी बिल्कुल सार्थक बात पाई गई है कि एकादशी का व्रत जो है हमको हमारी मनस्थिति स्थिर करने में बड़ा सपोर्ट करता है, हमारे मन को शांत करने में बड़ा क्या करता है, सहायक होता है एकादशी का व्रत। उसका कारण ये भी पाया गया क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, हमारे मन का संबंध चंद्रमा से होता है। किससे होता है? चंद्रमा से। और चंद्रमा की क्षमता, अब आप बोलेंगे कि चंद्रमा से हमारे मन का क्या लेना देना? अरे चंद्रमा जितना खराब होगा आपकी जन्मपत्री में, आपका मन उतना अस्थिर होगा, आप उतने अशांत होंगे। अगर आप चंद्रमा का प्रभाव देखना चाहते हैं तो देखिए समुद्र में, पूर्णिमा के समय समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। जो समुद्र इतना गहरा है, जो समुद्र इतना गंभीर है, उस गंभीर समुद्र में भी कैसे ज्वार भाटा के रूप में हलचल पैदा कर देता है, ये चंद्रमा का प्रताप होता है। तो हमारा छोटा सा मन
तो एकादशी का व्रत क्यों अधिक प्रभावशाली माना गया रिसर्च में भी, क्यों? क्योंकि एकादशी कब आती है? पूर्णिमा और अमावस्या से 4 दिन पहले आती है। तो अमावस्या में चंद्रमा क्या होता है? शिथिल हो जाता है, और चंद्रमा पूर्णिमा में क्या होता है? पूर्ण होता है। तो दोनों ही समय वो हमारे मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए शोध में ये भी पाया गया है कि जो मन से कमज़ोर लोग होते हैं या जो पागल लोग होते हैं, पागल खाने जिसे बोलते हैं, तो मैं खुद ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ जो पागल खाने में काम करते हैं। जगह जगह कथा करना होता है तो डिस्कस होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि पूर्णिमा और अमावस्या से कुछ दिन पहले से हमको उन लोगों की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उस समय वो हरकत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मन पर इफेक्ट पड़ता है। तो पूर्णिमा अमावस्या का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके मन पर ना पड़े, इसलिए 4 दिन पहले ऋषियों ने एकादशी का व्रत बनाया, जिससे कि आप मन को संयमित करके, अन्न आदि का त्याग करके, आप अपने तपस्या के माध्यम से अपने मनस्य स्थिति को आप क्या करें? मजबूत बनाएं। बोलो राधे राधे। तो एकादशी के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। और मैंने जैसे कहा कि ऋषियों ने हमको कोई ना कोई घटना बताकर हमको सत्कर्म के प्रति प्रेरित किया है। तो एकादशी में इसकी कथा क्या आती है कि एकादशी में फिर व्रत क्यों रखें? क्योंकि एक बार ये समस्त जितने भी धरती के छोटे बड़े पाप हैं, ये भगवान नारायण के पास गए, और ये पाप कहते हैं कि हमको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। आपने पाप भी तो आप ही ने बनाया है, हमको भी तो जगह रहने की चाहिए। हमको आपने अनाथ क्यों बना दिया? या तो हमारा अस्तित्व ही ना होता, हम कहाँ रहें? तो उन समस्त इस धरती के पाप को भगवान ने कहा कि तुम एकादशी के दिन अन्न में निवास करो। तो एकादशी में धरती के जितने भी पाप हैं वो अन्न में निवास करते हैं, किसी भी प्रकार का अन्न हो। लेकिन हर कोई फिर व्रत नहीं रख पाता, तो इसलिए थोड़ी सी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी है। वैसे तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, पहली प्राथमिकता, लेकिन अगर कोई नहीं रह पाता तो लिखा है कि चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का एक एक दाना एक एक कीड़े के समान माना जाता है। आप वो चावल नहीं खाते, कीड़ों का ही आप मानो भक्षण करते हैं, तो भारी पाप लगता है एकादशी के दिन चावल आदि खाने से। तो यदि आपकी आयु उत्तरार्ध हो गई है, जवान बच्चे भी, कई लोगों के मन में ये है कि शायद सुहागिन स्त्रियां एकादशी नहीं रखती। कई भ्रांतियां, अफवाहें फैला देते हैं ना लोग कि विधवाओं को रखना चाहिए, और कई ये कहती हैं कि चांदन की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशी रखनी चाहिए। चाहे कोई कन्या भी रख सकती है, स्त्री भी रख सकती है, विधवा स्त्री भी रख सकती है, सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, सबको। और जब तक आप नहीं रख पा रहे हैं तब तक कम से कम चावल का भोग तो घर में नहीं लगाना चाहिए। चावल तो उस दिन बनना ही नहीं चाहिए। एक दिन रोटी भी खाओगे तो बढ़िया ही है, चावल तो वैसे ही आपका शुगर बढ़ा रहा है। हा? बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी महाराज, उनकी पत्नी अपने बच्चों को झूठ कह देती है कि बेटा आज एकादशी है, आज तो भगवान का भजन करना चाहिए। एकादशी थी नहीं, झूठ कह दिया, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बच्चों ने सोचा कि अच्छा होगी एकादशी। बच्चे कहते हैं माँ तेरी सौगंध खा के कहते हैं अगर आज मर भी जाएंगे ना तो तुझसे अन्न की याचना नहीं करेंगे, हम आज भगवान को प्रसन्न करेंगे। माँ आज द्वारिकाधीश का खूब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन माँ एक बात बता, एकादशी का जब हम आज व्रत करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तो द्वादशी में व्रत खोलने के लिए तो कुछ देगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं फिर चूने का पानी दिखाकर कहेगी कि भात चढ़ाया हुआ है? इसलिए माँ ऐसा कपट मत करना, ऐसा छल मत करना। आज हम तल्लीनता से भगवान का भजन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान के चित्रपट के सामने द्वारिकाधीश का खूब भजन कीर्तन करते हैं। पेट में अगर कुछ ना पड़ा हो तो भजन में भी कहाँ मन लगता है। शरीरेव माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर तो माध्यम है भगवान का जप तप करने का, लेकिन जब वो शरीर ही शिथिल हो गया, भगवान का चिंतन स्मरण कर रहे हैं बच्चे,
इस प्रकार से एक एक दिन सुशीला निकाल रही है। सुदामा जी महाराज जब आए भिक्षा लेकर, भिक्षाटन करके, सुशीला ने जब खटपट की आवाज़ सुनी, स्वामी आ गए, द्वार पर गई, तुरंत कमंडल पकड़ा, देखना चाहा कि हो सकता है कुछ चावल के दाने पड़े हों तो बच्चों को व्रत खोलने के लिए दे दूं। लेकिन सुदामा जी के कमंडल में आज भी किसी ने कुछ न डाला था। सुदामा जैसा भक्त, सुदामा जैसे भगवत प्रेमी ब्राह्मण को यदि किसी ने थोड़ा सा भी कुछ अंशदान दे दिया ना, सच मानिए उसके मानो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि सदपात्र को दिया गया दान अनंत गुना बढ़ जाता है। दान तो दान है, लेकिन दान जो है सही समय पर सही जगह पर अगर दिया जाए तो उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। आज भी कमंडल खाली है। पुनः अगले दिन सुदामा जी गए हैं। किसी महिला को पता था कि सुदामा जी के बच्चे भूखे हैं, खीर बना के रखी हुई थी। सुदामा जी ने कहा भिक्षाम देही, कमंडल को खीर से भर दिया। बहुत आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया। खीर को देखकर प्रसन्न हैं, इसलिए नहीं कि मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए कि मेरे बच्चे 4 दिन और जी लेंगे, इसलिए कि सुशीला रोज मुझे डांटती फटकारती है, कुछ दिन मेरी सुशीला और शांत हो जाएगी। बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर पीछे मुड़े, तभी चोरी कर कर उस नगर, कोई नगर में घुड़सवार डकैत उस मार्ग से जा रहे थे, सुदामा जी से टकरा गए और सुदामा जी नीचे गिर गए। खीर का वो कमंडल सुदामा जी के हाथ से छूट गया, खीर बिखर गई। गली का कुत्ता आकर खीर को चाट कर चलता बना और सुदामा जी महाराज पड़े पड़े अपने भाग्य को देख रहे हैं। खिसकते खिसकते कमंडल तक पहुँचे। उस कमंडल को उठाकर जब उसमें झांका तो उसमें खीर का एक दाना भी न था। जैसी प्रभु की इच्छा, कृष्ण 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 करते हुए सुदामा जी आज पुनः उस खाली खीर का पात्र लेकर पहुँचे घर। सुशीला को आज भी कुछ अपेक्षा थी कि आज तो कुछ ना कुछ होगा, कमंडल आज भी खाली है। सुशीला का धैर्य टूट गया। तब सुशीला ने कहा, क्या ये कृष्ण 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 करते रहते हो? कृष्ण कृष्ण करने से पेट की भूख नहीं मिटती। तुम एक पुरुष हो, लेकिन मैं एक स्त्री भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। अपने बच्चों को इस प्रकार से रोते बिलखते मैं देख नहीं सकती। सुशीला जी विकल हुई है और तब सुदामा जी महाराज ने ढांढस बंधाया, साहस प्रदान किया और कहा, सुशीला देख, हमारा भाग्य है, भगवान ने जैसा रखा है बस इसी को स्वीकार करो, भगवान से किसी प्रकार की शिकायत मत करो। और एक दिन सुशीला को किसी के माध्यम से ये पता चल गया कि मेरे पति सुदामा जी के मित्र हैं द्वारिकाधीश। तो सुदामा जी को पूछा, आपके मित्र हैं क्या द्वारिकाधीश? बोले हाँ मित्र हैं। ओहो, आपके मित्र द्वारिकाधीश और हमारी ऐसी स्थिति। फिर तुरंत सुशीला जी को ध्यान आया, अगर ज़्यादा बोलूँगी तो कहीं सुदामा जी गलत ना सोच लें, इसलिए बड़ी चतुरता के साथ सुशीला कहती है, अरे आपको अपने मित्र का स्मरण नहीं होता? सुशीला जानती, अगर ये कहूँगी कि द्वारिकाधीश के पास कुछ चले जाइए, कुछ मांग कर ले आइए, तो मेरे पति कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि बड़े स्वाभिमानी हैं। एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। अभिमान व्यक्ति को होना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहिए। मैं मित्र के घर जाऊंगा वही मांगने के लिए, इसलिए इस भाव के कारण सुदामा जी कभी जाने वाले नहीं। इसलिए सुशीला जी ने क्या कहा, थोड़ा बात को घुमाकर कहा, अरे साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, साथ कूदते थे, पूरा अध्ययन काल आपका कृष्ण के साथ बीता, तो क्या आपको अपने मित्र कृष्ण से मिलने नहीं जाना चाहिए? मानस में लिखा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, अपने मित्र के सुख को देखकर सुखी नहीं होता, ते ही बिलोकत, उसको देखने से भी पातक भारी, बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए आपको अपने मित्र का कम से कम सुख दुख पूछने तो जाना चाहिए। जब ऐसी ऐसी बातें सुदामा जी के सामने सुशीला ने की, तो सुदामा जी महाराज भी अपने मित्र से मिलने के लिए बड़े आतुर हो गए।
गुरुकुल की एक एक बातें, कन्हैया की नटखट अदाएं, उनकी सुंदर सुंदर बातें, नीतिपूर्ण बातें, शास्त्रपूर्ण बातें, वो सारी की सारी बातें सुदामा जी को ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कन्हैया से मिलने के लिए आतुर हुए और सुदामा जी महाराज राजी हुए। सुशीला को कहा, सुशीला जाऊं तो सही, लेकिन पता नहीं उसका बिया हो गया होगा कि नहीं, और यदि बिया हो गया होगा तो उसके बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो कहेंगे ताऊ जी आए, ताऊ जी आए, ताऊ जी लाए क्या, इसलिए खाली हाथ कैसे जाऊं सुशीला। और शास्त्र कहता है गुरु के घर, मित्र के घर और देवता के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। कृष्ण से तो हमारे तीनों संबंध हैं, क्योंकि कृष्ण हमारा मित्र भी है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण सबका गुरु भी है और कृष्ण अपने आत्म में देवता भी है। तो तीनों संबंध हैं हमारे कृष्ण के साथ, कैसे खाली जाऊं। सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ। आस पड़ोस के पास गई हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाई हैं, कहा सूद समेत वापस कर दूंगी, बस मुझे एक एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है। कितने बताओ, कितने? 4। यहाँ लिखा है कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन, याचित्वा गिड़गिड़ा कर मांग कर लेकर आई है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। पृथुक तंडुलान, 4 घर के चावल अलग अलग होते हैं। क्या लिखा है? पृथुक तंडुलान, वो 4 मुट्ठी चावल अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि भाटिया साहब खाते हैं 150 रुपये किलो चावल, खत्री जी खाते हैं 120 रुपये किलो चावल, कोई 40 रुपये किलो वाला भी खाता है, कोई 60 रुपये वाला खिला खाता है, कोई कंट्रोल का खा के जीवन यापन कर रहा है। तो 4 घर से लेके आए 4 मुट्ठी चावल और उनको कपड़ों में बांध दिया। पूर्ण रूप से सात्विक बनकर गृहस्थ का जीवन करना बड़ा कठिन होता है। सुदामा जी 100% सात्विक हैं, इसलिए घर चलाने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए गृहस्थ चलाने के लिए थोड़ा सा रजोगुण का भी मिश्रण होना चाहिए। तो सुदामा जी तो गौ जैसे सीधे हैं, इसलिए सुशीला को थोड़ा सा रजोगुण का आश्रय लेना पड़ा, थोड़ा चतुर बनना पड़ा। 4 घर के चावल क्यों लाई? एक ही घर से भी ला सकती थी, इसलिए लाई क्योंकि सुदामा जी को मैं ये कह नहीं सकती कि कुछ मांग लीजिएगा, उनसे बता दीजिएगा कि घर में आटा चावल कुछ नहीं है, थोड़ा सा भिजवा दें, ऐसी तो अपेक्षा नहीं रखती। व्यवस्था तो मुझे करनी होगी क्योंकि मेरे सामने बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो सुदामा जी की पत्नी थोड़ी सी रजोगुण का आश्रय लेकर थोड़ी सी चतुराई दिखा रही हैं। क्या करा? 4 मुट्ठी चावल अलग घर से इसलिए लेके आई कि सुदामा जी भले ही ना कहें, लेकिन भगवान जब उस चावलों को देखें तो 4 घर के अलग अलग चावल, कोई कंट्रोल का है, कोई 150 रुपये वाला किलो का चावल है। स्थिति देखकर, भिन्न भिन्न तंडुलों को देखकर द्वारिकाधीश बिना कहे समझ जाएं कि इनके घर में 4 मुट्ठी चावल नहीं है, क्योंकि एक जैसे होते नहीं तो। और कैसे कपड़े में बांधा ये भी सुनिए। उसको कैसे कपड़े में बांधा? अलग अलग चावलों को अलग अलग घर से लाकर ये बता दिया कि घर में अन्न नहीं है। अब ये कैसे बताए कि वस्त्र भी नहीं है? तो लिखा है चैल खंडेन तान बद्ध्वा। कैसे कपड़े में बांधा? सुदामा जी की कोई धोती का टुकड़ा, उसको जो 1000 जगह से फटी है, उसको दोहराया, फिर उसको दोहराया, डबल डबल करती चली गई। और फिर जो छन्नी की तरह कपड़ा है, कई जगह से फटा है, उसको दोहरा दोहरा कर सुदामा जी के लिए पोटली बना दी। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, और सुदामा जी के हाथ में दे दिया है। जाओ। सतानादाय विप्राग्रह प्रययौ द्वारिकाम किला। सुदामा जी द्वारिकाम किला, द्वारिका की तरफ चले गए। क्यों जा रहे हैं सुदामा जी? मांगने के लिए। लिखा है कि कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। कृष्ण दर्शनम, केवल सिर्फ और सिर्फ मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे हो जाए। सुदामा जी को इसीलिए भागवतकार ने दरिद्र शब्द से संबोधित नहीं किया।
दरिद्र शब्द सुशीला जी के लिए तो आया है, लेकिन सुदामा जी के लिए नहीं। सुशीला जी भेज रही हैं मांगने के लिए, और सुदामा जी जा रहे हैं कृष्ण संदर्शनम मह्यम, मह्यम कृष्ण दर्शनम, मुझको कृष्ण का दर्शनम कथम स्यात्, कैसे होगा, इति चिंतयन, ऐसा चिंतन करते हुए सुदामा जी चले गए हैं। भागवत जी की कथा के अनुसार सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं है, किसी ने द्वार पर नहीं रोका, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश का आदेश है कि ठीक है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भाई जो वीआईपी लोग होते हैं, अगर कोई वीआईपी आदमी चाह रहा है कि मैं जनता के, अब प्रधानमंत्री अगर चाह रहे हैं कि मैं जनता के बीच में जाकर हाय हेलो कर लूँ, तो भी उनको एसपीजी जो कमांडो होते हैं उनका दिशा निर्देश का पालन करना होता है, भले ही वो प्रधानमंत्री हों, क्योंकि भैया तुम्हारी सिक्योरिटी हमारे हवाले है, आप अपनी मर्जी से ऐसे जनता के बीच में नहीं जा सकते, ये प्रधानमंत्री पर भी अंकुश होता है। तो ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश, उनकी पूरी सिक्योरिटी है। ऐसे कोई द्वारिका में कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता, कोई परिंदा भी नहीं जा सकता, लेकिन भगवान ने जो उनके एसपीजी सुरक्षा कर्मी है ना, भगवान द्वारिकाधीश ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया हुआ है कि ठीक है भैया, कोई इंसान तो छोड़ो, कोई देवता भी आए, तुम सिक्योरिटी खूब उनका चेकिंग करो, गेट पर खूब उनसे पूछताछ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए द्वारिका में कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जब ब्राह्मणों के साथ रोक टोक हुई है वहाँ अनर्थ हुआ है। सनक सनंदन सनत सनत कुमार 4 ब्राह्मण जब वैकुंठ में द्वारिकाधीश का वैकुंठ में वैकुंठ नाथ का जब दर्शन करने गए, तो उनके द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोक लिया और उनको 3 जन्मों के लिए शापित होकर 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा। फिर वही भगवान के द्वारपाल फिर एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण भी बनकर आए, ये भगवान के द्वारपाल हैं। रोका था राधा रानी ने एक ब्राह्मण को गोलोक धाम में कृष्ण दर्शन के लिए, तो उस ब्राह्मण ने भी राधा रानी को शाप दिया था, जब कृष्ण लीला करने के लिए तुम धरती पे जाओगे तो कृष्ण और राधा का 100 साल का वियोग होगा। तो भगवान ने निवेदन किया है, मेरे आराध्य ब्राह्मण देवता से कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुदामा जी कहाँ पहुँच गए? द्वारिका की 1 डोडी पार करी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डोडी को पार करते हुए भगवान जानते हो कहाँ पहुँच गए? महल भी इतना बड़ा है, महलों को भी पार कर लिया। जो भगवान का कक्ष था उस कक्ष के द्वार तक पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? द्वार तक पहुँच गए। अब आप कहेंगे कैसे पता कि द्वार तक पहुँच गए? यहाँ लिखा है कि भगवान ऐसे 6x6 का पलंग, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोल तकिया लगाकर आराम से बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। और तभी भगवान को अपने पलंग पर बैठे बैठे, यहाँ लिखा है, तम विलोक्या च्युतो दूरात प्रिया पर्यंकम आस्थितः। पर्यंक अर्थात पलंग, प्रिया अर्थात रुक्मिणी, दोनों जने पर्यंकम आस्थितः पलंग पर बैठे हुए थे। और पलंग पर बैठे बैठे ऐसे द्वारिकाधीश ने देखा कोई दरवाजे पे दिख रहा है, तो लिखा है कि तम विलोक्या च्युतो दूरात, अपने पलंग पर बैठे बैठे जब देखा कि सुदामा जी महाराज खड़े, बिना रोक टोक के भगवान के पर्सनल रूम तक सुदामा जी पहुँचे। और भगवान का शिष्टाचार देखिए, कोई संत ब्राह्मण खड़ा है उसके बाद भी हम अपनी पत्नी के साथ पड़े हैं, शोभा तो नहीं देता। तो यहाँ लिखा है कि सहसोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्याम पर्यगृहीन मुदा। मानो भगवान ऐसे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जैसे ऐसे देखो घबरा गए, एकदम से लिखा है कि सहसोत्थाया, उछल के नीचे कूदे, पत्नी का त्याग कर दिया और तुरंत जाकर प्रणाम किया सुदामा जी महाराज को और छाती से लगा लिया। सख्यु प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निर्वृतः प्रीतो व्यमुंच दबिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। आए सखा न इते दिन किते दिन होए, और सुदामा जी को छाती से छाती लगाया। सुदामा जी इतने बड़े मार्ग की यात्रा को तय करके आए थे, शरीर कृश था, कितनी थकान रही होगी, कितने कांटे पाँव में लगे होंगे।
कितना दर्द हो रहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये थकान, ये कष्ट कब तक था, जब तक मेरे प्रभु ने छाती से नहीं लगा लिया था। जैसे ही छाती से लगा लिया, भगवान क्या हैं? भगवान आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाया। भगवान का शरीर कोई हड्डी मांस रक्त से नहीं बनता, भगवान का शरीर सिर्फ और सिर्फ आनंद से बनता है। भगवान का शरीर पंच धातु से नहीं बनता, भगवान का शरीर आनंद से बनता है। तो स्पर्श जब आनंद का किया तो आनंदानुभूति सुदामा जी महाराज को हुई है। भगवान सुदामा जी को, सबको, पूरे राजसभा को इस ब्राह्मण के चरणों का उदक, चरणोदक प्राप्त हो, दर्शन प्राप्त हो। इसलिए देखो भगवान सुदामा जी को अपने राजमहल लेकर गए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस संत का दर्शन करके मेरी पूरी द्वारिका नगरी को उनका दर्शन लाभ मिले। राजमहल में लेकर गए और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। टाट पर बैठने वाले सुदामा, फटी टाट पर बैठने वाले सुदामा को जब स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए कहा, सुदामा जी बड़े लज्जित होते हैं। द्वारिकाधीश, मेरी योग्यता नहीं इसमें तो तू ही अच्छा लगता है। कहने लगे, भगवान ने कहा नहीं, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम नाम रामा। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने इस धरती को धारण किया हुआ है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया हुआ है। विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मेरी सर्वत्र जय होती है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो सबसे जय करवाता है। इसलिए विप्र प्रसादात् मम नाम राम, विप्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मेरा नाम राम कृष्ण ये लोग गाते हैं। इसलिए किसी ब्राह्मण के चरणों की धूल मेरे आसन पर लग जाए, मेरा यह आसन पवित्र हो जाएगा। और बलात् सुदामा जी को पकड़कर द्वारिकाधीश ने अपने आसन पर बैठा दिया, स्वर्ण सिंहासन पर। सकुचे से, सिमटे से सुदामा जी महाराज बैठ गए और मेरे प्रभु उनके चरणों पे बैठ गए। चरणों पर बैठे, पाद प्रक्षालन करने लगे। रुक्मिणी को कहा जल्दी शीघ्र जल लेके आओ ना। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई और तब तक भगवान ने सुदामा जी के तलवों को अपने हाथ में लेकर ऐसे सहलाने लगे। जब सहलाया तो राम राम, नीचे असंख्य फफोले पड़े हुए हैं और अपने शरीर के वजन से वो फफोले, कई फफोले फूट गए हैं और उस फूटे हुए फफोलों के अंदर रज कणिकाएं फंसी पड़ी हैं। कितना कष्ट हो रहा होगा, कितने कांटे हैं। भगवान ने एक एक कांटों को अपने नख से निकाला और जो नख से नहीं निकल रहा है कांटा, भगवान ने तलवे को अपने मुंह पर लगाकर अपने दांतों से कांटों को निकाला। कितना कष्ट होता होगा मेरे मित्र को। भगवान को तुरंत ध्यान आया कि लक्ष्मी जी को जल लेने भेजा है, पता नहीं ठंडा लाएगी कि गर्म लाएगी। ऐसा रक्त रंजित चरण, अगर ठंडा जल लेकर आ गई तो भी ठंडा जल जो है घाव में बड़ा कष्ट देता है, अगर गर्म लेकर आ गई तो भी उससे भी मेरे मित्र को क्या होगा, कष्ट होगा। और इतना समय नहीं है कि अगर वो गर्म लाए तो मैं कहूं कि जा ठंडा करके ला, और यदि वो ठंडा करके लाए तो मैं कहूं जा गर्म करके ला। भगवान ने सोचा एक एक क्षण मेरे मित्र को कितना कष्ट हो रहा होगा। और भगवान ने मन में सोचा कि जब किसी के पाँव में कोई घाव हो जाए, फफोले पड़ जाएं, तो नमक के पानी से धोने से आराम मिलता है। इसलिए जब तक रुक्मिणी जल लेकर आती, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। रुक्मिणी जल ले भी आई, रखा भी है, लेकिन पानी परात को हाथ छुयो नहीं। भगवान ने उस जल को हाथ ही नहीं लगाया। और नैनन के जल सो पग धोए, भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पग धोए हैं। क्योंकि सुख के आंसू ठंडे होते हैं, कभी ऐसे करके देखना, सुख के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू थोड़े से गुनगुने होते हैं।
तो भगवान ने सोचा इस समय मेरे मित्र के चरणों को गुनगुने जल की आवश्यकता है जिसमें नमक भी पड़ा हो, और आंसू तो वैसे भी नमकीन होते हैं, तो बिल्कुल सही मात्रा में उष्ण है, उष्णोदक है, और सही मात्रा में उसमें थोड़ा सा खारापन भी है, नमकीनपन भी है। इसलिए नैनन के जलसों पग धोए, सुदामा जी के चरणों को धोया और उस चरणोदक को भगवान ने अपने माथे से लगाया और थोड़ा सा चरणोदक को भगवान ने अपने मुख पर डाल लिया। ब्राह्मणों के प्रति आस्था होने से भी व्यक्ति के बहुत बहुत बड़े बड़े अमंगल का नाश होता है। भगवान को न तो किसी ने आते देखा, भगवान को न तो किसी ने जाते देखा। ब्राह्मण के चरण क्यों महिमा रखते हैं? क्योंकि ब्राह्मण रात दिन मंत्रोच्चार करता है। मंत्रोच्चार करने से उसकी बॉडी में एक एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, और ये सिद्धांत है कि जो ऊर्जा होती है वो कॉर्नर से स्खलित होती है, जो हमारी बॉडी के कॉर्नर वाले पार्ट होते हैं। तो कॉर्नर क्या हो गया? एक सिर हो गया, एक चरण हो गया, एक हाथ हो गया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पद्धति है चरण छूने की। कैसे? सामने वाला व्यक्ति जब झुकता है, चरण छूता है, फिर हम उसके अपने इस प्रकार से उंगलियों को उसके सिर पर रखते हैं। मतलब ऋषियों के द्वारा एनर्जी लेने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। हाथ मिलाने की परंपरा विदेशी परंपरा है, इससे लॉस होता है, नुकसान होता है। महाभारत में मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि एक हाथ से अभिवादन करना पाप होता है, एक हाथ से कभी किसी का अभिवादन नहीं करना चाहिए। तो ये विदेशी परंपरा है, जो हाथ मिलाने की परंपरा, ये एक हाथ से अभिवादन है। ये हाय बाय करना भी एक हाथ से अभिवादन है। ये सब निषेध हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। बोलो राधे राधे। और अगर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए आपको, कोई लगता है कोई संत महात्मा, कोई सिद्ध महात्मा है, कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, तो ऐसे अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो सिद्धांत है कि दाएं हाथ से दायां अंगूठा, बाएं हाथ से बायां अंगूठा। तो किसी के चरण छुओ श्रेष्ठ व्यक्ति के, तो ऐसे क्रॉस करके छुओ, अंगूठे से अंगूठे लगा लो, तो फिर पूरा करंट मिलता है। बोलो राधे राधे। फिर तो पूरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन इतना सब व्याख्यान कौन करे आज के ज़माने में? आजकल तो घुटने में पैर छूता है सामने वाले। हाँ, बोलो राधे राधे। घुटने में छूने लग गए। कई बार तो कोई लोग पेट में हाथ लगाते हैं, महाराज जी प्रणाम। बोलो राधे राधे। हाँ, पेट में। तो अपने बच्चों को कम से कम प्रणाम करना तो सही सिखा लो। इतनी 4-4 घंटा की रोज कथा सुन रहे हो, अपने बच्चों को कम से कम प्रणाम करना तो सिखा लो कि प्रणाम कैसे किया जाता है। हा? कई बच्चे तो ऐसे उल्टे हाथ से जैसे एहसान कर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी को प्रणाम करो, हम ये कह रहे हैं जिसको भी करो कम से कम उसकी विधि होनी चाहिए। तो भगवान ने, अभी मैं मध्य प्रदेश कथा कर रहा था, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती है, और क्षेत्र का अपना एक अलग संस्कार होता है। तो नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद बोलते थे, अब उसका नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया गया है। तो मैं कथा कर रहा था, तो वहाँ जिसके भी घर में जाओ तो बिल्कुल निसंकोच, बल्कि हमको थोड़ा संकोच हो रहा था, या जो हमारे साथ ब्राह्मण जा रहे थे उनको हम संकोच हो रहा था। घर में जो भी जाएं तो वो माने ही ना, परात रख दें द्वार पर और फिर उसमें बस पैर धो के ही जाना है अंदर, और पैर धुलाएं। और जब ध्यान से सुनना, पैर धोते समय भी ब्राह्मण के जब पाँव कोई धोए तो स्त्री ना धोए, स्त्री सहायिका की भूमिका में होती है। और वैसे अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं भी होती हैं, अपनी अपनी लोकाचार भी होता है, लोकाचार का भी अपना अलग महत्व होता है। महाभारत में मैं पढ़ रहा था कि द्रौपदी से जब विवाह करना था पांडवों का, तो द्रौपदी के पिता भीष्म जी से कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी कन्या दे दूंगा, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम लड़के वालों से कुछ लेते हैं, लड़की वाले लड़कों वालों को नहीं देते, लड़की वाले लड़कों वालों से धन लेते हैं। तो ये हमारी कुल की परंपरा है, ऐसा द्रौपदी के पिताजी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो सही है या गलत है हम नहीं जानते, लेकिन जो परंपरा चल रही है तो उसका निर्वहन करना चाहिए। तो पितामह ने भी उसका क्या किया है, उसका समर्थन किया है। तो कुछ परंपराएं हैं, लेकिन वो परंपराएं बहुत
रूढ़िवादी ना हो, उसका सार्थक होना चाहिए। अब ले रहे हैं लड़के वाले से तो कोई इसमें गलत तो नहीं है, वो परंपराएं ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई परंपरा ना हो कि जिसका साइड इफेक्ट हो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। तो जैसे गढ़वाली परिवार में कन्या भी छू लेती हैं पैर और माता पिता के भी छूती हैं, लेकिन नेपाली में स्त्री अपने पति के अलावा किसी के पैर नहीं छूती। इसलिए मैं बार बार मना करता हूँ, जितनी भी नेपाली महिलाएं कम से कम हमारा पाँव मत छुआ करें किसी भी ब्राह्मण के, क्योंकि आपकी जो प्रथा है वो बनी रहे, हाथ से जोड़ लीजिए। और सबको वैसे तो हम चाहते हैं कि भाई कोई भी ना छुए, लेकिन लोगों का भाव रहता है कि तो ऐसे ही प्रणाम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। दूर से ही प्रणाम कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो स्त्री सहायिका की भूमि में है, आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश की मैं बात बता रहा था। तो हर घर में, परिवार में पुरुष क्या करेगा, पुरुष चरण धोएगा और स्त्री सिर्फ लोटे से जल डालेगी, ये सहायिका की भूमिका में। और बल्कि हमको संकोच हुआ तो वो लोग सीधा अपना जल लेंगे, उसका धोने के बाद वो बिल्कुल जरा सा भी संकोच नहीं करते, पूरा जल लेंगे और ऐसे पी जाएंगे। तो ब्राह्मणों के शरीर में जो होती है वो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का लाभ मिलता है। इसलिए ब्राह्मणों के चरण छूने का या श्रेष्ठ लोगों का चरण छूने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो सुदामा जी के चरणोदक को भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मस्तिष्क से लगाया, पूरे सभासदों को उन्होंने आचमन किया है, पान किया है, उसका छिड़काव किया है और अपनी समस्त पटरानियों को आशीर्वाद दिया। एक रात सुदामा जी रुके हैं। भगवान ने पूछा सुदामा जी से, क्या लाए मेरे लिए, भाभी ने कुछ भेजा क्या? सुदामा जी सोचने लगे, 56 प्रकार के भोग लगाने वाला, स्वर्ण थालियों में भोजन पाने वाला, इसको फटे कपड़े में बंधे हुए 4 मुट्ठी अलग अलग घर के चावल देते हुए शोभा नहीं देता। इसलिए सुदामा जी ने अपनी काख में यहाँ पर छिपा लिया, पोटली को छिपा लिया और कह दिया कि तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। तभी कन्हैया की दृष्टि पोटली पर पड़ गई है, अच्छा छुपा रहे हो मुझसे, ऐसे ही पहले तुमने मेरे हिस्से के एक बार चने खा लिए थे मित्र, याद है गुरुकुल की बातें। अब भगवान गुरुकुल की बातें जब पहुंच गए तो कन्हैया के सामने बड़े संकुचित होकर सुदामा जी टालने का प्रयास कर रहे हैं कि अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ की बाल की भी खाल निकालेगा। लेकिन द्वारिकाधीश ने जब पोटली को देखा तो तुरंत झपट्टा मारा और उस पोटली का रक्षण करने के लिए सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पलंग के चारों ओर भाग रहे हैं। द्वारिकाधीश पीछे पीछे और सुदामा जी पलंग के आगे आगे, और अंत में भगवान ने उस पोटली को पकड़ लिया, जैसे खींचा वो गली हुई पोटली बिखर गई है, उसके सारे तंडुल बिखर गए पर्यंक पर, और भगवान उस चावलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भगवान न जाने युगों युगों से भूखे हों। 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया है। इसके 2 भाव हैं, सतोगुण की मुट्ठी है, ब्राह्मण ने खाई अच्छी बात है, रजोगुण की मुट्ठी है, खाई अच्छी बात है, लेकिन जब तमोगुण जीवन में बढ़ता है तो भगवान के भजन से व्यक्ति का मन पीछे हट जाता है। इसलिए तीसरी मुट्ठी तमोगुण की थी, इसलिए रुक्मिणी जी ने रोक लिया। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है कि व्यवहारिक भाषा में अगर बात करें तो भगवान भावावेश में आके चावल खा तो रहे हैं कच्चे, लेकिन रुक्मिणी जी सोच रही हैं कच्चे चावल खा रहे हैं, पेट में दर्द होगा और अगर तबीयत खराब हो गई तो सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, इसलिए भगवान को ज़्यादा खाने से रोक लिया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। एक रात्रि रुके और उसके बाद सुदामा जी महाराज अगले दिन भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर चले गए हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, हाथ में कुछ नहीं दिया। किसी ने कहा कि प्रभु आपको उनके घर की दशा पता थी, फिर भी आपने कुछ दिया क्यों नहीं सुदामा जी को, आप बड़े कठोर लगते हैं हमको। तब भगवान कहते हैं सुदामा जी मांगने आए ही नहीं थे, जिसने जो मांगा मैंने उसको वो दिया। सुदामा जी मेरे दर्शन के लिए आए थे, अगर सुदामा जी को मैं अगर हाथ में कुछ थोड़े से हीरे जवाहरात पकड़ा देता तो इस सुदामा जैसे वैरागी का अपमान होता, भगवत भक्त का अपमान होता। दुनिया कहती कि देखो भिखमंगा बनकर गया था, माला माल होकर आया,
इसलिए भक्त का अनादर मैं सहन नहीं कर सकता, उसका तिरस्कार नहीं। सुदामा जी को कुछ न देना उनका तिरस्कार नहीं है, सुदामा जी को कुछ दे देना ये उनका तिरस्कार था। भगवान ने ध्यान रखा। सुदामा जी चले गए सारी बातों का स्मरण करते हुए कि देखो कहाँ तो मैं सोच रहा था, मुझ दरिद्र को क्या पता वो पहचानने से भी मना कर दे। अरे पहचानने की बात तो छोड़ो, उसने तो मुझे छाती से छाती लगाकर वो मुझसे मिला। आज सुदामा जी यही सोचकर जा रहे हैं, जगत और जगदीश में यही अंतर होता है कि जगत हाथ पकड़ तो लेता है, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाए तो हाथ छोड़ भी देता है, लेकिन जगदीश अगर एक बार हाथ पकड़ ले तो कभी छोड़ता नहीं है। यही जगत और जगदीश में अंतर है। कैसे उसने मुझे अपनाया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ द्वारिकापुरी में कोई कमी हो तो चलेगा, लेकिन सुदामा जी की पत्नी के लिए बढ़िया सुदामापुरी का निर्माण करा दो। और सुदामा जी के पीठ पीछे जब तक सुदामा जी अपनी झोपड़ी में पहुंचते, वहां पर तो एक महल बनकर तैयार हो गया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं संपन्न वो महल था, जिसमें असंख्य राज रानियां भी थी जो सुशीला की सेवा में उपस्थित थी। सुदामा जी जब पहुंचे तो देखा मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, तो फिर सोचने लगे कि हो सकता है कि कोई बुलडोजर चला गया हो मेरी झोपड़ी में, थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकल रहा होगा। अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं, तभी सुशीला ने अपने पति सुदामा जी को देख लिया और नीचे आई और कहा कि स्वामी मैं आपकी सुशीला। और जब सुदामा जी ने सुशीला को देखा, आहा क्या सुंदर स्वरूप लग रहा है, क्योंकि अब तो उनको समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है। तब सुशीला ने कहा कि आपके द्वारिकाधीश ने कृपा करी है, ठीक है उसकी कृपा तेरे को समर्पित, अब तू इसमें भजन कर, मैं तो चला जंगल की तरफ। सुशीला ने हाथ पकड़ लिया, आप वन में चले जाएंगे तो मेरे लिए ये महल भी वन जैसा ही हो जाएगा, मेरे लिए तो जहाँ आप हैं वही मेरे लिए महल है। किंतु भगवान ने जब ये प्रसाद दिया है तो भगवान का मान तो रखना ही चाहिए। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान ने भी आग्रह किया, हे सुदामा इस महल को तुम अपने भजन से मंदिर बना दो। इस महल को तुम अपने भजन से मंदिर बना दो, क्योंकि जो हमारा घर होता है ना, ये ईंट पत्थरों से जोड़ा हुआ घर घर नहीं कहलाता। वास्तव में जब उस घर में गृह प्रवेश के दिन जब आप अच्छे ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण को बुलाकर वेद अनुष्ठान कराते हो, पूजा पाठ कराते हो, तो उस ध्वनि से जो वहाँ पर सात्विकता व्यापक रूप में फैल जाती है, तब जाकर वो गृह मुच्यते, तब जाकर वो घर कहा जाता है। केवल ईंट पत्थरों को जोड़ने वाले को उसको वो घर नहीं होता। तो भगवान ने कृपा करी है। सुदामा चरित्र से यही एक शिक्षा मिलती है कि